अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। प्लम्बर का रेट आज कल क्या चल रहा है और प्लम्बर का काम किस हिसाब से लेते हैं और इनमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपने इत्तफ़ाक़ करनी होती हैं, और कुछ नए कारीगर हैं जो इत्तफ़ाक़ करते हैं तो वो किस हिसाब से उसको इत्तफ़ाक़ करना चाहिए। कुछ काम ऐसे होते हैं जिसके अंदर मतलब बाथरूम नहीं होता या बाथरूम होता है उसके आगे सीवरेज ज़्यादा होती है, या काम कोई अजीब सा होता है, तो उसका इत्तफ़ाक़ कैसे करना चाहिए। जो दोस्त पुराने हैं, काम करने वाले हैं, काम पकड़ने वाले हैं, तो वो बेशक स्किप कर सकते हैं। अगर वीडियो एंड तक देखेंगे इंशाल्लाह कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से ज़रूर मिलेगी। पहली बात जो है, हर शहर के अंदर जो रेट होता है वो मुख्तलिफ होता है। हर जगह का रेट एक नहीं होता। जैसे कराची का रेट अलग है, इसी तरह लाहौर का रेट अलग है, इस्लामाबाद का रेट अलग है, पेशावर का रेट अलग है। इसी तरह हर शहर का रेट अलग होता है। शहर का रेट अलग क्यों होता है, उसकी वजह यह है कि हर शहर के अंदर जो लेबर कास्ट है वो ज़्यादा होती है। अब जैसे मुल्तान मुज़फ़्फ़रगढ़ है, मैं मुल्तान या मुज़फ़्फ़रगढ़ से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पे लेबर रेट जो है ना वो कम है। लाहौर में चले जाएँ तो वहाँ का लेबर रेट ज़्यादा है, इसी तरह इस्लामाबाद में और ज़्यादा है, कराची में चले जाएँ तो वहाँ पे भी ज़्यादा है, इसी तरह पेशावर या कोयटा पे चले जाएँ तो वहाँ पे लेबर रेट ज़्यादा है। इसी वजह से प्लम्बर का रेट जो है ना वहाँ पे ज़्यादा हो जाता है। और दूसरी बात, जो प्लम्बर का रेट है एक बाथरूम का, वैसे 10 से 15 हज़ार रुपये तकरीबन चल रहा है मुल्तान या मुज़फ़्फ़रगढ़ के, तकरीबन करीब करीब यही रेट है। और जो फैंसी काम होता है वो इसका रेट इससे ऊपर भी जा सकता है। अच्छा, 10 से 15 हज़ार रुपये क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभी ये पूरी बिल्डिंग है, अब इसमें एक बाथरूम, 2, ये 3 और ये 4 बाथरूम है, और यहाँ पे एक किचन है। अब इन सब का जो रेट है, इसका रेट अब 10,000 या 12,000 रुपये काउंट करेंगे तो चल जाएगा। और जो किचन है इसका रेट आप 5 से 6,000 रुपये काउंट करेंगे तो सही रेट है। ठीक है, तकरीबन 50,000 के लगभग इसका रेट बनता है प्लम्बर के हिसाब से। और अगर यही बिल्डिंग, मतलब ये बिल्डिंग है, ये 4 बाथरूम है, अगर इसी जगह पे यहाँ पे एक बाथरूम और एक किचन होता तो फिर इसका रेट ज़्यादा हो जाना था। अभी 10,000 या 12,000 रुपये हिसाब लगाएंगे तो फिर इसका रेट आपका चला जाएगा 15,000 रुपये, 16,000 रुपये, और किचन का रेट भी हो सकता है 6,000 7,000 चला जाएगा। उसकी वजह क्या है, सारी चीज़ें हैं तो उसमें सेवरेज जो है ना वो सब के अंदर डिवाइड हो जाती है। इसी तरह मेन लाइन है वो सब के अंदर डिवाइड हो जाती है। और अगर एक बाथरूम की फिटिंग के लिए आदमी को जाना पड़ेगा तो पेट्रोल उतना ही लगेगा, खाने पीने का ख़र्चा उतना ही लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा और काम मुख्तसर होगा। अगर उसी जगह पे 4 या 5 बाथरूम या ज़्यादा बाथरूम हैं तो फिर जो है ना जो प्लम्बर हजरात हैं उनको थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है कि उतने में टाइम में थोड़ा सा काम। अभी मिसाल के तौर पे एक बाथरूम की फ़िटिंग करनी है तो कभी जाएंगे उसकी कटिंग करने के लिए, फिर जाएंगे उसकी फ़िटिंग करने के लिए। तो अगर ज़्यादा बाथरूम होंगे तो एक ही दिन जाएंगे, 2-3 बाथरूम की कटिंग कर लेंगे, फिर दूसरे दिन जाएंगे तो 3 बाथरूम की जो फ़िटिंग है वो कर लेंगे। इस तरह काम थोड़ा ज़्यादा निकल जाता है। तो इस वजह से जो ज़्यादा बाथरूम होते हैं उसकी रेट थोड़ा सा कम हो जाता है। अगर एक बाथरूम है, जैसे अभी ये सेवरेज है, ये सेवरेज करने के लिए 3 से 4 दिन चाहिए। अगर एक बाथरूम है तो 3-4 दिन तो इसी में चले जाएंगे। अब एक बंदे की, एक प्लम्बर का जो रेट है योमिया का, दिहाड़ी का एक रेट तकरीबन 1500 रुपये अगर लगा लें तो 1500 रुपये है तो 3-4 दिन अगर इस पे लग जाते हैं तो उसको तकरीबन 6,000 से 8,000 रुपये तो खाली सेवरेज के निकल आएंगे। बाकी इसकी फिटिंग है तो उसको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए रेट जो है ना ऊपर नीचे होते हैं। कराची का रेट फिर आप उसी हिसाब से लगा लें। अब इसका मैं एक आइडिया आपको देता हूं कि आइडिया किस हिसाब से। अब एक बाथरूम है, इसका एक दिन लगा लें कटिंग का और जो पीपीआरसी फिटिंग है। इसी तरह 4 बाथरूम हैं और 5वां किचन है, आप 5 दिन लगा लें। 5 दिन में किचन की और सारी कटिंग और इसकी जो पीपीआरसी फिटिंग है, और इसी तरह ही आप 5 दिन लगा लें इसके अंदर की जो सेवरेज है। 10 दिन हो गए, और 5 दिन आप लगा लें ये सेवरेज का, और ऊपर जो पीपीआरसी मेन लाइन है उसकी जो मेन लाइन है हर बाथरूम में पहुंचाने के लिए 5 से 6 दिन टोटल में आप कर सकते हैं। तो इसी तरह 16 दिन तकरीबन ये बनते हैं। फिर उसके बाद में जो एसेसरीज़ हैं, बाथ मिक्सर है, वाश बेसन है, वो लगाने के लिए आप इस सब का 4 दिन आप ये लगा लें तो तकरीबन 20 दिन बनते हैं। अब कारीगर जो है उसकी तकरीबन योमिया है 1500 रुपये। तो उसके ऊपर जब जाएंगे, कभी काम होता है करीब पे मिल जाता है, कभी दूर मिल जाता है, तो खाना पीना होता है, पेट्रोल का ख़र्चा होता है, तो तकरीबन 1800 से 2000 रुपये एक बंदे के पड़ते हैं। तो अगर ये 20 दिन बनता है तो 20 दिन के अगर ये इसी 2000 के हिसाब से बनाएंगे तो ये तकरीबन 40,000 बनते हैं। अगर कोई नया बंदा
जिनके काम चल रहे हैं उनका एतमाद बना हुआ है, उनका रेट ज़्यादा होता है। वो जो रेट मांगते हैं आगे मालिक जो है ना वो देते भी हैं, क्योंकि उनका एतमाद बना हुआ है, उनके काम को देखा हुआ है। तो वो ईमानदारी से काम कर रहे होते हैं। वो दूसरे बंदे गवाही दे देते हैं, यार ये बंदा ठीक है, इससे काम करा लो। बेशक पैसे थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन काम आपका 100% ओके करके करता है। उसी जगह पे अगर वही काम अगर नया बंदा जाके करेगा, पहले तो उसको एतमाद बनाने में टाइम लगेगा, फिर वो दूसरा बंदा मालिक जो है ना वो भी थोड़ा कंफ्यूज होगा, पता नहीं काम मेरा सही करेगा या नहीं करेगा। तो ऐसी जगह पे काम का रेट जो नया बंदा पकड़ेगा तो वो काम का रेट डाउन ही पकड़ेगा। तो जो भी नया बंदा काम पकड़ता है तो कोशिश करें मालिक का जो है ना एतमाद हासिल करें, काम को ईमानदारी से करें, जितना हो सकता है अपने आप से अच्छा काम करें। स्टार्ट में आप पैसों को ना देखें, आप काम देखें। आपका काम आपका मेयार अच्छा होगा तो सारे बंदे फिर आपकी ही बात करेंगे कि यार काम कराना तो फ़लाँ बंदे से करवा लो, ईमानदारी से और अच्छा काम करता है। तो बाद में फिर जो कमाने का टाइम है बाद में भी आ जाता है। स्टार्ट में आप थोड़े कम पैसों में काम पकड़ेंगे तो इसी छोटे काम से ही आपको बरकत भी हो जाएगी और आपका एतमाद भी बढ़ेगा और इसी तरह आपके कस्टमर भी बनेंगे। फिर आने वाले वक्त में आपको यही काम आपको आगे जाकर फ़ायदा देगा। आप अगर स्टार्ट में ही फ़ायदा देखना लग जाएंगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मेरा मशवरा यही है, जितने भी नए भाई हैं तो वो काम का हिसाब इसी हिसाब से करेंगे। ये काम है, मिसाल के तौर पर बिल्डिंग का काम है, अगर मैं अकेले करूँ तो मैं कितने दिन में कर सकता हूँ, और अगर मेरे साथ कोई हेल्पर होगा तो मुझे कितने दिन में लगा सकता हूँ। क्योंकि प्लम्बर का काम ऐसा होता है, कभी हम जा रहे हैं तो जाके उधर गए तो ग्राइंडर ख़राब हो गया, कभी गए तो वहाँ पे लाइट नहीं थी, कभी गए तो कोई बाथरूम में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे दूसरे भाई मिस्त्री हजरात काम कर रहे थे तो काम नहीं हुआ, पेट्रोल का ख़र्चा भी हो गया, योमिया भी गई और काम भी नहीं हुआ। तो इस वजह से 2-4 दिन एक्स्ट्रा अपने जहन में बना के देख लें कि हाँ भाई ये जितना भी काम है या इसके अलावा कोई ऐसा काम होता है जहाँ पे सेवरेज ज़्यादा होती है या जहाँ पे जो भी काम है उसका आप योमिया का दिहाड़ी का आइडिया लगा लें कि हाँ भाई मैं ये जितना भी काम मैं देख रहा हूँ मेरे आइडिया से मैं इतने दिन में कर सकता हूँ। फिर आप उसके अपने हिसाब से आप उसके पैसे बनाएं। अगर कराची में है तो उसके योमिया का रेट ज़्यादा है तो वो उसी हिसाब से फिर आप उसको तकसीम करें कि एक योमिया में इतने दिन मुझे एक योमिया के इतने पैसे पड़ रहे हैं और मैं ये काम मिसाल के तौर पर 10 दिन में करूँगा तो मुझे कितना पैसे मेरे बनेंगे। फिर उसे आप 2000-3000 ऊपर करके आप उसके साथ इत्तेफाक कर लें या 1-2 हज़ार कम भी कर लें तो स्टार्ट है तो बाद में आपको फ़ायदा मिल जाएगा। तो ये तरीक़ाकार होता है काम करने का। लाजमी नहीं है कि 10,000 है तो 10,000 पे ही बात हो, 15,000 है तो 15,000 पे भी बात हो। तो बहरहाल खुलासा कलाम ये है कि काम पकड़ने का तरीक़ाकार यही होता है। प्लम्बर का काम है, इलेक्ट्रिशियन का काम है, जो भी काम है, अगर आपको काम का पता है तो फिर आपको ये भी आइडिया होता है कि मैं ये काम कितने दिन में कर सकता हूँ। फिर उसी हिसाब से अपने योमिया का हिसाब लगा लें। आप 1000 रुपये लगाएँ, आप 1200 रुपये लगाएँ, 1500 रुपये लगाएँ, 2000 लगाएँ, वो आपके ऊपर है। या जिस जगह पर आप रह रहे हैं उस जगह के हिसाब से आप देख लें। तो योमिया भी आपको अगर स्टार्ट में मिल जाती है तो भी वेल एंड गुड है। तो इसी तरह ही आप काम पकड़ें और काम को अच्छे तरीके से करें, मटेरियल अच्छा लगाएं और मालिक को अच्छा मशवरा दें। ईमानदारी से काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपका काम और भी बढ़ेगा। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं इस तरह की नई और मालूमाती वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।